संसार जिए समृद्ध। जिए संसार जिए संसार जिए समृद्ध। सबको नमस्कार। सुप्रभात। इस मंच में आज पधारे हुए सभी वेदांतीय साधक, स्काई मास्टर्स और प्रिय मित्रों को मेरा सादर प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आज्ञा ध्यान के बारे में चिंतन करने जा रहे हैं, उनका महत्व सुनने जा रहे हैं। आज्ञा ध्यान सरलीकृत कुंडलिनी योग के आधार पाठ्यक्रम में सिखाया जाने वाला पहला प्रकार का ध्यान है। मनोसमृद्धि कला में शरीर के लिए व्यायाम, प्राण शक्ति के लिए कायाकल्प और मन को शांत करने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण के अभ्यास सिखाए जाते हैं। ये सारे अभ्यास बहुत सरल हैं और यह कुंडलिनी शक्ति को पहचानना, उसे अकेंद्रित करना और उस ऊर्जा को अपने स्वास्थ्य के लिए उपयोग बनाना इसके लिए है। इसमें आज्ञा ध्यान मनोसमृद्धि कला के बुनियादी ध्यान अभ्यास है। पतंजलि योग सूत्र के अष्टांग योग के चरणों में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन तीनों का एक अभ्यास है आज्ञा ध्यान। हम कायकल्प सीखते समय देख चुके हैं कि हम जो खाना खाते हैं वो अजम होकर 7 खनिजों में बनता है और 7वां खनिज महत्वपूर्ण तरल पदार्थ है। इस महत्वपूर्ण तरल पदार्थ का उपयोग शरीर के निर्माण के लिए किया जाता है 14 साल तक, और प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह धीरे धीरे मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मूलाधार चक्र में उतरता है। यह यौवन का चरण है जो लड़का और लड़की के शरीर में हार्मोनल परिवर्तन का कारण बनता है, जिससे वे प्रजनन प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाते हैं। मूलाधार चक्र में जमा होने वाला यह महत्वपूर्ण तरल पदार्थ कुंडलिनी ऊर्जा का पात्र है। ऊर्जा और कुछ नहीं बल्कि जीवन शक्ति के कण हैं जो मूलाधार से पूरे शरीर में यात्रा करते हैं और कोशिकाओं को ऊर्जा देते हैं और वापस मूलाधार में गोलाकार गति में वापस आते हैं। जब यह अधिक होता है तो यह निकल जाता है, जो एक आनंदमय एहसास देता है। जब मन फिर से भावना का अनुभव करना चाहता है तो इसे बलपूर्वक बाहर निकाल दिया जाता है और इससे महत्वपूर्ण ऊर्जा अधिक न पर भी बाहर निकल जाती है। इससे जीवन शक्ति कणों की कमी हो जाती है और व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और संवेदी इच्छाओं की ओर आकर्षित होता है। शरीर को जीवन ऊर्जा की कमी से बचाने के लिए कुंडलिनी शक्ति को उसकी मूल स्थिति में वापस लाना होगा और यही हम कायकल्प में करते हैं। यह व्यायाम कुछ सेकंड के लिए है। ध्यान में इस ऊर्जा को स्पर्श विधि के माध्यम से आज्ञा चक्र में लाया जाता है और मन को इस आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि जीवन में बेहतर स्पष्टता और प्रगति के लिए इसका उपयोग करने का अभ्यास किया जा सके। इससे पहले कुंडलिनी शक्ति को धीरे धीरे ऊर्जा को गर्म करके कठिन प्राणायाम प्रथाओं के माध्यम से निचले चक्र से उच्च चक्र में ले जाया जाता था। ऊर्जा को मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान और फिर मणिपूरक और फिर आगे की ओर स्थानांतरित कर दिया गया। आज्ञा चक्र, जो बाहों के बीच का स्थान है, वहां तक पहुंचने के लिए 12 साल लग गए। वो भी पारिवारिक जीवन में शामिल नहीं होना, और ये महिला के लिए उपयुक्त नहीं था। इसका कारण यह है कि ऊर्जा निचले केंद्र में वापस आ जाएगी।
इसके अलावा अगर यह किसी भी चक्र में फंस गया और आगे नहीं बढ़ता है, तो इससे शारीरिक और मानसिक रूप से भी बहुत सारी समस्याएं होती थी। इसके अलावा निचले चक्रों ने मन से संबंधित कुछ शक्तियां दी, जिससे लोग उन शक्तियों के लिए इच्छा करते हैं और ऊपर की ओर नहीं बढ़ते थे। जब तक कुंडलिनी शक्ति को आधार चक्र से शीर्ष चक्र पर नहीं ले जाया जाता है, तब तक मन को स्पष्टता या भौतिक संपत्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी और इसलिए ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए बीच के सभी चक्रों को धर्निकार करते हुए आधार चक्र यानी मूलाधार से ऊर्जा को सीधे आज्ञा में स्थानांतरित करने की आवश्यकता महसूस की गई। जिन्होंने इसे प्राप्त किया था, उन सिद्धों और ऋषियों द्वारा वर्णित कुछ विधियां छिपी हुई थी, जिन्हें आम लोग नहीं समझ सकते थे। हमारे वेदाद्रि महर्षि ने कुंडली ऊर्जा को मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की, जिससे मानसिक आवृत्ति को अल्फा स्तर तक लाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊर्जा को मूलाधार से आज्ञा तक स्पर्श दीक्षा की माध्यम से लाने की सरलीकृत विधि तैयार की। गुरु अपने ध्यान की शक्ति के माध्यम से अपने हाथों से स्पर्श द्वारा अभ्यासकर्ता की मूलाधार चक्र में दबे हुए चुंबकीय ऊर्जा के साथ एक चुंबकीय संबंध स्थापित करता है और उस ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी द्वारा बोहंग के बीच में आज्ञा चक्र में लाकर स्थापित करता है। यही आज्ञा दीक्षा है। इससे हमें दूसरा जन्म मिलता है। ईसाई धर्म में भी ज्ञान स्नान की प्रथा है, जो इसी तरह की है, लेकिन इसके वास्तविक अर्थों में इसे वास्तविक अर्थों में समझा या समझाया नहीं जाता है। इस पद्धति के पीछे का उद्देश्य व्यक्ति को स्पर्श की भावना का एहसास कराना है और इसके साथ ही शरीर के भीतर जीवन शक्ति की ऊर्जा का एहसास कराना है। यह मन को बाहरी आकर्षण से आंतरिक यात्रा की ओर मोड़ रहा है और अपनी जीवन शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने की तरीका और प्रयास है। आज्ञा दीक्षा उनके लिए है जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है। यह ध्यान महिलाओं के लिए भी उपयुक्त है। जहां तक संभव हो, तंबाकू, शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का उपयोग न करने से बेहतर है। अनुशासन आवश्यक है। परिवार में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए यदि कोई गुरु द्वारा बताए गए ध्यान का अभ्यास करता है, तो उसे ब्रह्मांड और स्वयं की एकता का ज्ञान प्राप्त होगा और परम आनंद की शांति मिलेगी। महर्षि द्वारा दी गई तमिल में एक सुंदर कविता है, जिसमें आज्ञा दीक्षा और ध्यान के दौरान के अनुभव को समझाया गया है। कविता है इस तरह। கவிதா இஸ் தரஹ இரு விழிகள் மூக்குமுனை குறிப்பாய் நிற்க எண்ணத்தை புருவங்களிடை நிறுத்தி ஒருமையிடம் குருநெறியில் பழகும் பொழுது உள்ளலியே பூரித்து மூலமான கருவுக்கு மேனோக்கு வேகம் ஊட்டும் கருத்துக்கு இந்நிகழ்ச்சி உணர்வாய் தோன்றும் அருவ நிலையாம் आदि उरुवाई वंद अद्वित रहस्यमुम வெளிச்சமாகும்। इस कविता की व्याख्या इस प्रकार है। जब दोनों आंखें नाक की नोक पर केंद्रित होती हैं और विचार बोहों के बीच स्थिर हो जाते हैं, तो गुरु के बताए मार्ग पर अभ्यास करने से आंतरिक प्रकाश जायत होता है और मूल ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है। इस अनुभव के निराकार
आदि स्वरूप के अद्वैत रहस्य का बोध होता है। आज्ञा चक्र में दीक्षा लेने और आज्ञा केंद्र में ध्यान का अभ्यास करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। आत्म साक्षात्कार का मार्ग खुल जाएगा। हमारे पास सत्य और धार्मिकता के मार्ग पर चलने की शक्ति होगी। यह हमारी इच्छाओं को लालच बनने से रोकेगा और इच्छा सीमा के भीतर रहेगा। हमारे सभी कार्यों के परिणाम के बारे में जागरूकता स्पष्ट हो जाएगी। मन में सूक्ष्मता और गतिशीलता आएगा। भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण कम हो जाएगी और हमारे संवेदी अंगों के उपयोग पर नियंत्रण स्वाभाविक हो जाएगा। जब गुरु आज्ञा चक्र पर स्पर्श करते हैं तो अभ्यासी को उस स्थान पर होते सूक्ष्म गति पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। यह एक दबाव की भावना या एक चक्रधार गति की तरह महसूस किया जाता है। उस समय मन चार इंद्रियों को छोड़ देता है और केवल दबाव की भावना पर ध्यान केंद्रित होता है। अवचेतन मन उस अवस्था में चेतन मन के साथ समरूप हो जाता है। तभी एकाग्रता बढ़ती है। यदि अवचेतन मन उस अवस्था में चेतन मन के साथ यदि अवचेतन मन अपने कार्य को नहीं रोकता है तो बहुत सारे विचार आते रहेंगे और ध्यान को बाधित करेंगे। इसलिए हमें अवचेतन मन को चेतन मन के साथ विलय करने का निरंतर प्रयास और अभ्यास करने की आवश्यकता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि अवचेतन मन कैसे कार्य करता है। या अवचेतन मन का मतलब मध्य मन है। जब हम कार या बाइक चलाना सीखते हैं तो हमारे विचार पूरी तरह से सड़क पर और एक्सीलरेटर और ब्रेक पर केंद्रित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं और विशेषज्ञ बनते हैं, हम अपने वाहन को कुछ और सोच के साथ भी, जैसे गाना सुनते हुए या मोबाइल में किसी से बातें करते हुए भी आसानी से गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि अवचेतन मन ड्राइविंग पहलू को संभाल लेता है। जब हम पूर्ण जागरूकता की स्थिति में नहीं होते हैं, तब प्रशिक्षित किया गया हमारे अवचेतन मन कार्य में आता है। इसलिए यदि हमें अवचेतन मन से उत्पन्न होने वाले विचारों के बिना ध्यान करना है, तो हमें अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर अपनी मोहों के बीच में जीवन शक्ति पर रखना होगा और अभ्यास करते रहना होगा। इस तरह हम अपने अवचेतन मन को वर्तमान में ध्यान में केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जैसे हम एकाग्रता के साथ वाहन चलाने का अभ्यास करते हैं। जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी मानसिक तरंगों की गति 16 से 40 तक प्रति सेकंड से घटकर 8 से 16 चक्र प्रति सेकंड के बीच अल्फा स्तर तक आ जाती है। इस प्रकार मन भावनात्मक अवस्था से शांत अवस्था में बदल जाता है। हम किसी भी पहलू पर स्पष्ट रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है और कार्य अधिक स्पष्टता और पूर्णता के साथ किए जाते हैं। जब हम इस अवस्था में ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम किसी भी समस्या को उचित समाधान पर पहुंचने में सक्षम होते हैं। आज्ञा ध्यान करने की विधि को देखें। कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार चक्र से आज्ञा केंद्र में लाया जाता है और हमारे प्रयासों के माध्यम से आज्ञा केंद्र में जीवन शक्ति पर ध्यान केंद्रित करके इसे कुछ समय के लिए वही रखना है। दिन में 2 बार सुबह और शाम को 10 से 20 मिनट तक लगातार अभ्यास करने से हम धीरे धीरे मोहों के केंद्र में भारीपन महसूस करना शुरू कर देंगे। यह भारीपन ऊर्जा के संचय या जीवन शक्ति के दबाव के अलावा और कुछ नहीं है। किसी मंत्र का उच्चारण करने या किसी रूप या छवि की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जब भी हम आराम करते हैं तो हमें इस केंद्र पर ध्यान केंद्रित करने और दबाव की भावना का अनुभव करने की कोशिश करना है, ताकि हमें इसका अनुभव अच्छी तरह से मिल सके।
हमें चटाई पर और छत के नीचे बैठकर ध्यान करने की जरूरत है। ध्यान शुरू करने से पहले हमें नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और रीढ़ की हड्डी की सफाई का अभ्यास करना होगा। इससे हमें आसानी से अपने मन को केंद्रित करने में मदद मिलेगी। फिर हमें अपनी आंखें बंद रखने और उंगलियों को मिलाकर अपनी गोद में रखना है। फिर हमें आसपास की सफाई और आंतरिक सफाई के लिए सुझाव देना है। हमें यह कल्पना करने की आवश्यकता है कि दिव्य ऊर्जा हमारे परिवेश को भर रही है और हमारे भीतर भी। फिर हमें दैवीय सुरक्षा का स्व सुझाव करनी होगी और उसी की कल्पना करनी होगी। हम जैसे भावना करते हैं वैसे ही बनते हैं और अनुभव करते हैं। हमें पिता, माता और गुरु को प्रणाम देने हैं। फिर हमें अपनी नाक के ऊपरी सिरे पर बाहों के बीच में ध्यान केंद्रित करके ऊर्जा या दबाव, जो कि मन केंद्रित होने पर ऊर्जा का संचय है, उसको महसूस करने की कोशिश करनी होगी। यह वैज्ञानिक सिद्धांत है कि ऊर्जा विचार का अनुसरण करती है। हम 10 से 20 मिनट तक ध्यान केंद्रित करना जारी रख सकते हैं और अपने शरीर में ऊर्जा फैलाकर ध्यान समाप्त कर सकते हैं। महर्षि ने हमें हमारे जीवन की बेहतर स्थिति के लिए संकल्प दिए हैं। हम अपने आप को अच्छे स्वास्थ्य, लंबी जीवन, पर्याप्त धन, प्रसिद्धि, ज्ञान के साथ आशीर्वाद देते हैं। ये स्वतः सुझाव अवचेतन मन में जमा हो जाते हैं और उसी के अनुसार हमारे विचार और कर्म इन्हें प्राप्त करने की दिशा में काम करते हैं। फिर हम अपने जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों, दोस्तों, रिश्तेदारों और उन सभी को आशीर्वाद देते हैं जो हमारी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में मदद करते हैं। और अंत में उन लोगों को भी जिनका हमारे साथ मतभेद है, उनको भी आशीर्वाद देते हैं। ध्यान की अवस्था में कम मानसिक आवृत्ति पर देने वाला आशीर्वाद में अधिक शक्ति और प्रभाव होता है। इस प्रकार ध्यान करने वाले व्यक्ति और उन सभी लोग जिनके साथ वो जुड़ा हुआ है, उनके बीच एक अच्छा संबंध बनता है। महर्षि ने हमें द्वय नैतिक संस्कार दिए हैं जो नैतिक जीवन का आधार है। ध्यान में मानसिक आवृत्ति को कम करने के बाद इस संस्कार को संकल्प के रूप में कहने से हमें अपने कार्यों के प्रति जागरूकता होती है, जिससे हम सतर्क रहते हैं कि किसी को भी तन या मन को नुकसान न पहुंचाए और जरूरत के समय दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहे। अंत में हम दुनिया को आशीर्वाद देते हैं और बारिश को भी। फिर ध्यान को समाप्त करते हैं। दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिन में 2 बार सुबह और शाम को आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करके अभ्यास करना पड़ता है। दीक्षा देते समय गुरु ध्यानी को मीठा देंगे और 3 बार घंटी भी बजाएंगे। ध्यान को घंटी की आवाज सुननी हो ध्यानी को घंटी की आवाज सुननी होती है और आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके मिठाई का स्वाद लेना होता है। इस अनुष्ठान का कारण यह है कि ध्यानी अपने संवेदी अंगों जैसे कान और जीभ को उपयोग कर रहा है, जबकि ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित है। उसे सलाह दी जाती है कि वह संवेदी अंगों का उपयोग करते समय या धारणाओं का अनुभव करते समय मन को आज्ञा चक्र पर केंद्रित रखे। जो इस निर्देश का पालन करता है वो आसानी से इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रख सकता है और उनका उपयोग करने में संतुलन की भावना प्राप्त कर सकता है। जब ईमानदारी से अभ्यास किया जाता है तो व्यक्ति को ऊर्जा के संचय का कारण माथे में भारीपन का अनुभव होगा। यह शांति लेने का सही समय है। जिस अभ्यास में कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार चक्र में वापस लाया जाता है, यह शांति लेने का सही समय है। जिस अभ्यास में कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार चक्र में वापस लाया जाता है, आमतौर पर शांति अभ्यास आज्ञा में दीक्षा लेने के 4 दिन या 1 सप्ताह के भीतर दिया जाता है।
शांति योग लेना बहुत जरूरी है। आज्ञा में दीक्षा लेते समय कुछ शर्तों का पालन करना होता है। जहां तक संभव हो धूम्रपान, तंबाकू, शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का उपयोग न करें। शांति मिलने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना उत्तम होता है। किसी भी मादक दवाओं का उपयोग न करें जो हमारी जागरूकता में बाधा डालती है। और महिलाओं को अपने मासिक धर्म के समय इस ध्यान को नहीं करना चाहिए। बस इसी के साथ मैं इस आज्ञा ध्यान के शीर्षक को समाप्त करती हूँ। सब्र के साथ सुनने के लिए आप सबको और मौका देने के लिए एनसीआर स्काई ट्रस्ट को और हमेशा उत्साह बढ़ाने के लिए नरेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरित करती हूँ। मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए कन्नन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। शांति शांति शांति। धन्यवाद सर।